जो बीजेपी की चोर सरकार है वो अधिकार हमसे छीनना चाहती है। चोरी करी है, वोट चोरी, चोर है, चोर मोदी, मोदी चोर है, उसके बीवी बच्चे नहीं है, उसको क्या पता किसी की। अरे हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाले। अगर आज हम युवा चुप रह गए तो हमारे देश का हाल नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा। देखो ये अपनी आवाज भी नहीं उठाने देते हमको, ये अपनी आवाज भी नहीं उठाने देते हैं। ये बिकी पड़ी है महिला कांस्टेबल। आज देश का लोकतंत्र खून के आंसू बहा रहा है। अरे चोर है भाई, चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। अमित शाह की, मोदी जी की पुलिस है ये कि हमारी आवाज को उठाने भी नहीं दे रहा है। आज हम लोग डेमोक्रेसी को बचा के मानेंगे और अगर हमारी डेमोक्रेसी बच गई तो अगली बार ये जो सत्ता के दलाल है उनको घर बैठा देंगे हम लोग। एक सीट नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। हमारे 2 कार्यकर्ताओं के सर फोड़ दिए, मेरी टांग में डंडा लगा है, मेरे एक कार्यकर्ता का मोबाइल टूट गया है। ये लोग तानाशाही दिखाएंगे वोट चोरी करने के बाद। अरे सवाल बीजेपी से था या इलेक्शन कमीशन से था? या बीजेपी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये खुद मिले हुए इलेक्शन कमीशन के साथ। बड़ी शर्म की बात है कि भरी दोपहरी में लोकतंत्र की हत्या की जा रही है चलते हुए सदन। ये देखिए दिल्ली को डिटेन किया जा रहा है, लेकिन अगर विपक्ष अपनी आवाज उठाता है तो मोदी और अमित शाह अपनी पुलिस लेकर हम पर हमला करने के लिए आते हैं। किस तरीके से मारा जा रहा है। अंग्रेजों के जमाने के अंदर जब हमको अधिकार नहीं हुआ करता था वोट देने का तो हमारे बड़े बड़े क्रांतिकारी उतरे सड़कों पे और संघर्ष करा और आज हमको ये आज़ादी मिली है। और भीमराव अंबेडकर जी ने हमको ऐसा संविधान दिया है कि आज एक इंसान का एक वोट होता है। लेकिन ये जो बीजेपी की चोर सरकार है वो अधिकार हमसे छीनना चाहती है। ये चाहती है कि जैसे मर्जी वैसे वोटों की धांधली करेगी, जो मर्जी वो जितने मर्जी वोट देगा, जिसके मर्जी उसके वोट काट देगी। अरे हम लोग हाथ पे हाथ धर के नहीं बैठने वाले। अगर आज हम युवा चुप रह गए तो हमारे देश का हाल नॉर्थ कोरिया जैसा हो जाएगा। और जब तानाशाही हमारे देश के चरम सीमा पे होगी और हमारी आने वाली पीढ़ी हमसे पूछेगी कि आप लोग क्या कर रहे थे जब देश फिर से तानाशाही की तरफ बढ़ रहा था, तो हमारे पास आंसू बहाने के अलावा कोई चीज नहीं रह जाएगी। आज देश का लोकतंत्र खून के आंसू बहा रहा है। अरे चोर है भाई, चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है, चोर है भाई, चोर है, इलेक्शन कमीशन चोर है। अगर ये ऐसे ही धांधली करते रहे हम युवा सड़कों पे उतरेंगे और हम न्याय मांग के रहेंगे। बताइए, आप लोगों को भी हिरासत में ले लिया गया? बिल्कुल, आज यहाँ पर युवा बहुत शांतिपूर्ण तरीके से प्रदर्शन कर रहे थे। किस प्रकार पुलिस प्रशासन द्वारा हम छात्र को जो अपने न्याय की लड़ाई लड़ना है हमें भगाया जा रहा है, भगाया जा रहा है। और तस्वीरें दिखाते रहिए कैमरामैन दोनों तरफ की। देखिए कि किस प्रकार से डिटेन करके ले जाया जा रहा है। कल संसद के बाहर भी आपने ये तस्वीरें देखी होंगी और अब ये तस्वीर देखिए, आईपीएस ऑफिसर बकायदा यहाँ पर आ चुके हैं और बता रहे हैं कि वापस जाइए आप लोग, इस प्रकार से आप लोग आंदोलन नहीं कर सकते। लेकिन सीधे तौर पर एक बात जो कही जा रही है, देखिए महिलाओं को जो डिटेन करके लेके गया था, क्या कहेंगे? इन्होंने महिला कांस्टेबल ने बहुत बदतमीजी करी है। हम अपना काम कर रहे हैं, हमें अपना काम करिए, हमें अपना काम नहीं करने दे रही। मेरी समझ में नहीं आती इनको क्या दिक्कत है। हम अपनी वोट चोरी के लिए यहाँ आए हैं, इनको क्या दिक्कत है? प्रशासन बिका पड़ा है, प्रशासन बिक गया, अपनी मर्यादा में आकर ड्यूटी नहीं करता है। हम मोदी के खिलाफ, वोट चोरी के खिलाफ आए हैं यहाँ। तो बताइए पीएम मोदी ने क्या किया? ये तो चुनाव है, वोट चोरी करी है, वोट चोरी, चोर है, चोर मोदी, मोदी चोर है, उसके बीवी बच्चे नहीं है, उसको क्या पता किसी की, उसको क्या पता। ये महिला कांस्टेबल है कि राहुल गांधी राजनीतिक रोटियां क्यों सेक रहे हैं? कहाँ सेक रहे? वो तो महिलाओं के लिए, जेंट्सों के लिए करते हैं। वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं, वो हक की लड़ाई लड़ रहे हैं। वो राजनीतिक नहीं बोलते, वो एक संस्कारिक लोग बोलते हैं। देखो ये अपनी आवाज भी नहीं उठाने देते हमको, ये अपनी आवाज भी नहीं उठाने देते हैं। ये बिकी पड़ी है महिला कांस्टेबल, महिला पुलिस बिकी पड़ी है, पुलिस बिकी पड़ी है, थानों से हैं, महिला बिकी पड़ी है। महिला पुलिस जमाने का काम कर रही है, मेरी बहनों को देखिए किस तरीके से महिला को किस तरीके से मारा जा रहा है। ये लोकतंत्र का देश है, ये मोदी जी की, अमित शाह की पुलिस आवाज उठाने नहीं दे रहे। ये देखिए किस तरीके से इनको जीता गया, इनके पैर आपको तोड़ दिया गया। ये है महिला पुलिस, दिल्ली की पुलिस, अमित शाह की, मोदी जी की पुलिस है ये कि हमारी आवाज को उठाने भी नहीं दे रहा है।
आज हम लोग डेमोक्रेसी को बचा के मानेंगे और अगर हमारी डेमोक्रेसी बच गई तो अगली बार ये जो सत्ता के दलाल है, जो युवाओं की आवाज दबा रहे, जनता की आवाज दबा रहे, हमारा लोकतंत्र छीनना चाहते हैं, आज लोगों का वोटिंग अधिकार छीनना चाहते हैं, फिर से वही तानाशाही जंगल राज लाना चाहते हैं, उनको घर बैठा देंगे हम लोग। एक सीट नहीं मिलेगी ऐसे लोगों को। अरे जब मोदी तो रहे इस्तीफे की मांग करते हैं। क्या चीज? क्या आप इस्तीफे की मांग करते हैं? बिल्कुल बिल्कुल हम लोग इस्तीफे की मांग करते हैं। जिन लोगों से जनता के सामने आके ये अश्योरेंस नहीं दिया जा रहा कि हमारी गवर्नमेंट बॉडी भ्रष्ट नहीं है, इलेक्शन कमीशन भ्रष्ट नहीं है, तो ऐसे ऑफिसरों को तो तुरंत निकलना चाहिए और ऐसे लोगों को तो भाई इस्तीफा पहले ही दे देना चाहिए। लेकिन बीजेपी हमला कर रही है कि पहले ईवीएम पर सवाल और अब चुनावी। अरे सवाल बीजेपी से था या इलेक्शन कमीशन से था? या बीजेपी क्यों आ रहे हैं? क्योंकि ये खुद मिले हुए इलेक्शन कमीशन के साथ। बीजेपी का सवाल ये भी है कि राहुल गांधी जी उन इलाकों की बात कर रहे हैं जहाँ पे भाजपा की सरकार है, जहाँ पे उनकी सरकार है और 60% से ज्यादा वोट है, वहाँ के इलाकों की वो बात नहीं कर रहे अरे हैं। भाई लोकसभा के अंदर तो वही जीते थे ना, हाँ। वो तो विधानसभा की बात कर रहे हैं। यही तो गुमराह करना चाहते हैं देश के युवाओं को। आड़ी टेढ़ी बात करेंगे, जो सच्चाई है वो सामने आने देंगे नहीं। लेकिन युवा बहुत पढ़े लिखे हैं हमारे देश के, वो सब चीजें जानते हैं और अगली बार सरकार की ईंट से ईंट बजा देंगे ये युवा। ये देखिए अरे हम सब लड़ाई लड़ते हैं। अरे हम सब लड़ाई लड़ते हैं। महिला मेरा ऐसा कर रहे हैं, जास्ती कर रहे हैं। मेरा पति खुद महिला के साथ गलत किया है। एक महिला के साथ हिंसा हुआ है, उसका पैर पकड़ के ये देखिए कांग्रेस का नतीजा नहीं हटेगी। कांग्रेस अपना हक लेके रहेगी। कांग्रेस अपने हक की लड़ाई लेगी। कांग्रेस अपने घर के गेट आपकी हालत गंभीर है। वोट चोरी कर रहे हैं। जिसने चोरी किया, जिसने गलत किया, अरे जब बहन आवाज उठा रही है, अरे जब अब बहन उसके पैर पकड़ के अरे जब वोट बहन खींच बेटियों रहे के हैं। रेप होते ये तो कहाँ जाती हो? हिंदुस्तान अरे है। जब बहन बेटियों के रेप होते तो जब महिला कांस्टेबल क्यों नहीं होती? आज कैसे महिला कांस्टेबल? हिंदुस्तान की जनता जब नाबालिग बेटियों के रेप होते हैं तो जब कहाँ महिला पुलिस जाती है? जब नाबालिग बच्चियों के रेप होते हैं जब तो महिला पुलिस ना दिखाई देता, जब तो प्रशासन नहीं दिखाई देता। आज हम अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं, आज अपनी वोटों की लड़ाई लड़ रहे हैं। आज प्रशासन हर तरफ से बैरिकेड लगाए गए हैं, हर तरफ से महिला, हर तरफ से उसमें की बैरिकेडिंग लगाई जा रही है, डिटेन करा जा रहा है। जी अमित शाह जी की पुलिस है ये। हर जगह ये प्लानिंग के साथ कि लोग आवाज नहीं उठा रहे हैं, चोरी करने का प्रयास कर रहे हैं। ये वोट चोरों की सरकार हमें झुकाने के लिए, डराने के लिए पुलिस के डंडे का प्रयोग कर रही है। हमारे 2 कार्यकर्ताओं के सर फोड़ दिए, मेरी टांग में डंडा लगा है, मेरे एक कार्यकर्ता का मोबाइल टूट गया है। ये लोग तानाशाही दिखाएंगे वोट चोरी करने के बाद। हमारे नेता का एक इशारा आ गया तो इनके घरों में से निकाल के मारेंगे। किसी भी तानाशाह को इस देश में रहने का कोई हक नहीं। बाबा साहेब के दिए गए संविधान के तहत मुल्क चलेगा, बाबा साहब के संविधान से देश चलेगा। लोकतंत्र का चीरहरण नहीं होने देंगे, किसी भी कीमत पर नहीं होने देंगे। दफ्तर के गेट के ऊपर ही ये ताला लगा दिया फोर्स के साथ, ताकि जो देश के अलग अलग हिस्सों से यूथ कांग्रेस के कार्यकर्ता हैं वोट चोरी के ऊपर हल्ला बोल रहे, उनको अंदर ही बंद कर दिया है। लेकिन आपको भी बंद किया गया। कल देखा आपने सांसदों को, विपक्ष के इंडिया अलायंस के तमाम सांसदों को भी डिटेन किया गया। ये देखिए बिल्कुल इसीलिए तो बोल रहे हैं, अगर ये लोगों के वोट से जीती हुई सरकार होती तो ऐसा कभी नहीं करती। ये वोट चोरी की सरकार है, इसलिए ये इनकी आवाज, जो लोगों की आवाज बनता है उसकी आवाज को बंद कर देना चाहते हैं। मतलब वोट चोरी की सरकार है, लेकिन जितनी भी संस्थाएं हैं वो तो निष्पक्ष काम करती है ना, सरकारी संस्थाएं। इस काम देखे, इलेक्शन कमीशन से डाटा मांगा गया था डिजिटल, उन्होंने डिजिटल डाटा नहीं दिया वोटर लिस्ट का। उन्होंने जो डाटा दिया है उस डाटे में से 1,250,000 वोट निकाल कर जो डुप्लीकेट वोट हैं, 2 नंबर वोट हैं, एक कमरे में 80-80 वोट हैं और किसी का मकान नंबर 0 है, किसी के जो फादर नाम है वो UTGS BS ऐसे नाम होते हैं क्या?
और एक आदमी की 4-4, 5-5 जगह पे वोट बनी हुई है, पोल हुई है, और ये डाटा किसी और से नहीं, इलेक्शन कमीशन ने राहुल गांधी जी को दिया था। और अब खुद इलेक्शन कमीशन जो डाटा उन्होंने खुद दिया था उसी को मानने के लिए तैयार नहीं है। इससे ज्यादा धक्का क्या होगा देश के लेकिन क्या साथ? कहेंगे कि जिस तरह से आप लोग प्रधानमंत्री को निशाना साधना सही है? ये देखो बिल्कुल निशाना साधे क्यों ना, अगर ये देखो ये हम लोग जो इलेक्शन कमीशन को बोल रहे हैं कि ये जो डुप्लीकेट वोट है, और इलेक्शन कमीशन को सपोर्ट कौन कर रहा है? बीजेपी के जो प्रवक्ता है वो आकर सपोर्ट कर रहे हैं इलेक्शन कमीशन को। अरे भाई, अगर आपको डर नहीं किसी चीज का, अगर आपका इलेक्शन कमीशन के साथ कोई नाता नहीं है तो आपको तकलीफ क्यों हो रही है? तकलीफ तो उसे होती है ना जिसके ऊपर चोट लगती है, तो जो चोट इलेक्शन कमीशन को नहीं बीजेपी को लग रही है। वोट चोरी है। जो इलेक्शन कमीशन ने डाटा दिया था राहुल गांधी जी को, उस पर उन्होंने 6 महीने काम किया, उनका डिजिटल डाटा तो दिया नहीं कि हम एक क्लिक से जो वोटों का डाटा निकाल सके। उस डिजिटल डाटा जो राहुल गांधी जी को इलेक्शन कमीशन ने दिया था, अभी खुद उसे डाटा को इलेक्शन कमीशन मान ही नहीं रहा। ये बताओ, उसी के डाटे में से जो तथ्य निकाल कर 1,250,000 वोट का रखा है, उसी डाटे को ये नहीं मान रहे। इसके ज्यादा क्या हम प्रूफ करें, बताओ। नेशनल दस्तक की आपसे गुजारिश है कि अगर इसको बचाना चाहते हैं तो नेशनल दस्तक को सब्सक्राइब करने के लिए रेड कलर के सब्सक्राइब बटन को दबाएं, फिर बेल आइकन की घंटी दबाएं। नेशनल दस्तक को बचाने के लिए बहुत जरूरी है कि हर खबर को शेयर करें, लाइक करें, कमेंट जरूर करें।